बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 22 जुलाई 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर से बारिशों ने तबाही मचाना शुरू कर दी है और जो अलर्ट है वो भी इंतहाई खतरनाक है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सिंध तक, खैबर पख्तूनख्वा तक, पाकिस्तान के अंदर मुल्क भर में इस वक्त मॉनसून के सबसे खतरनाक और शदीद तरीन स्पेल का अलर्ट जारी हो चुका है। और एक तरफ तो इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तबाही के मनाजिर हैं और वहीं दूसरी जानिब डीएचए में जो तबाही है उसके मनाजिर ने भी इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। एक कर्नल, रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी वो अपनी गाड़ी में थे और डीएचए में उनकी गाड़ी जो है वो भी पानी में बह गई और फिर इस वक्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जा रहा है, लेकिन उनकी तलाश जो है वो जारी तो है लेकिन कोई उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सैलाबी सूरत हाल के बायस दयामर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सैलाब से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो चुकी है। बाबूसर टॉप पर फ्लैश फ्लड के बायस सैलाबी रेला आया जिसमें बहकर मुतअद्दिद सयाह लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि मकामी लोगों ने भी सयाहों को रेस्क्यू किया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दयामर में गुज़श्ता रोज क्लाउड ब्रस्ट हुआ जिससे बाबूसर के मकाम पर सैलाब आया। डीसी ने तस्दीक की कि सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो चुकी है, जिनमें 4 सयाह और एक मकामी शहरी जो है वो शामिल है, जबकि दयामर में सैलाबी सूरत हाल के सबब इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डीसी ने बताया कि जाँ बहक होने वालों में से 2 की शनाख्त हो गई है और एक फैमिली का 3 साल का बच्चा अभी तक लापता है। सयाहों की तलाश के लिए सुराग रसां कुत्तों की भी मदद ली जा रही है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने मजीद 3 खवातीन सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल यह है कि जो बाबूसर टॉप वाला एरिया जहां पर सयाह आपको पता है कि समर्स में बहुत ज्यादा जाते हैं, वहां पर सैलाबी सूरत हाल है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वहां से लापता हुए, वहां पर स्टक हुए। इस वक्त कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं। 200 के करीब सयाह जो हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ मुल्क में शदीद बारिशों के पेश नजर अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क भर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर रेस्क्यू इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। अवाम को अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई की है, जिससे ट्रैफिक हादसात, लैंड स्लाइडिंग, दरख्तों का गिरना और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। अलर्ट में सयाहों को बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर, सयाहती मकामात पर जाने से गुरेज करने और बारिशों के दौरान दरियाई नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत की गई है। अलर्ट में मजीद कहा गया है कि सयाह जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मौसमी हालात जो है उनसे बाखबर रहें। अब एक तरफ तो सूरत हाल ये हुई है कि मरी में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके नतीजे में कई दरख्त गिर गए और गाड़ियां फंस गईं, जबकि रावलपिंडी में भी शदीद बारिशें जो हैं उनसे सैलाबी सूरत हाल का मंजर जो है वो सड़कें पेश कर रही थी। पानी घरों में दाखिल हो गया। इस वक्त जो मरी और रावलपिंडी की सूरत हाल है वो भी आपके सामने रख देते हैं। मरी के बोस्ताल रोड और एक्सप्रेस वे के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के वाकयात देखने में आए, जिस दौरान 3 अफराद पत्थर लगने से जख्मी हुए, जबकि इमदादी टीमों ने गाड़ियों और 11 अफराद को बाहिफाजत वहां से रेस्क्यू किया। दूसरी जानब नम झंडा गली गांव में लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 2 घर जद में आ गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरी में वक्फे वक्फे से जारी मूसलाधार बारिशों और तेज हवाओं के बायस कई दरख्त गिरे, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। बारिशों के नतीजे में भूरबन और मुल्हिका इलाकों में गुज़श्ता 12 घंटे से बिजली की फराहमी जो है वो भी मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को मरी के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की और कहा कि नदी नालों और डैम्स में नहाने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके जो हैं वो भी जेरे आ गए। बैरिया टाउन जो है उसका फेज 8 और मुल्हिका देहात जो है वो भी उनमें भी पानी दाखिल हुआ। शदीद बारिश से बाग, राजगान, खड़कन और सुहावा के गांव जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। अब इस वक्त नाज़रीन इकराम मजीद जो अलर्ट्स हैं पंजाब के वाले से, बाकी चीजें वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन रावलपिंडी की जो एक हाउसिंग सोसाइटी है डीएचए के फेज 5 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया, जिसमें 2 अफराद बरसाती नाले में बह गए। पंजाब में मानसून की शदीद तरीन बारिशें और तुग़यानी की वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं और रावलपिंडी में शदीद तरीन बारिश जो है उसकी वजह से डीएचए के फेज 5 में कार में सवार बाप बेटी और इन जो बाप है इसके वाले से बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की आर्मी
के रिटायर्ड कर्नल हैं। ये और इनकी बेटी जो है वो नाले के अंदर बह गए। गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी मदद के लिए पुकारते रहे और ये बड़ी पेनफुल वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है गाड़ी जो है उसे इस तरह से बहते हुए और वो मदद के लिए पुकार रहे थे। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों अफराद कार समेत पानी में बह गए। रेस्क्यू जराये ने बताया कि बरसाती नाले में बह जाने वाले कार सवार शख्स की शनाख्त रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी के नाम से हुई है, जो अपनी 25 साला बेटी के हमरा कार में सवार थे। रेस्क्यू जराये का कहना है कि इसहाक काजी घर से बेटी के हमरा सुरमई रंग की कार में निकले, जहां करीबी सड़क पर बारिश का पानी जमा होने के बायस गाड़ी बंद हो गई। इसहाक काजी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे और उसी दौरान पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया और गाड़ी स्टार्ट नहीं थी। पानी का बहाव तेज हुआ तो गाड़ी साथ ही बह गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक पानी का बहाव तेज होने के बायस दोनों बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए, जिसके बाद पुलिस, हाउसिंग सोसाइटी कामला, रेस्क्यू 1112 और गोताखोर टीमें जो हैं उन्होंने दोनों की तलाश जो है वो इस वक्त शुरू कर दी है। लेकिन इस वक्त एक तरफ तो इस लम्हे जब मैं आपसे मुखातिब हूं, हेलीकॉप्टर जो है वो भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रहा है ताकि इनका कोई सुराग मिले, लेकिन इस कदर तुग़यानी हम तो इनके सेफ रिटर्न की दुआई कर सकते हैं। और जितने लोग भी बारिश से अफेक्ट हो रहे हैं, जहां जहां पर जो पिछला मॉनसून का स्पेल था उसमें भी आपको पता है कि जेलम तक और फिर रावलपिंडी के अंदर भी एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पर भी हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। अभी भी इस वक्त हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये चूंकि बहे और फिर हेलीकॉप्टर उड़ने में भी वक्त लगता है। अब इसमें दो तीन और चीजें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सूरत हाल जो है वो इस वक्त गंभीर है और ये जो मॉनसून का ताजा तरीन स्पेल है, ये जो मॉनसून का लेटेस्ट स्पेल है, इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे शदीद, यानी इस साल जितने इससे पहले स्पेल आए हैं जिनमें हमने देखा कि बड़ी तादाद में हलाकतें हुई, बड़ी तादाद में लोग जान से गए, बड़ी तादाद में लोगों का नुकसान हुआ, गाड़ियां तबाह हो गई, ये उससे भी शदीद तरीन ये जो स्पेल है ये बताया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है, बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं, पंजाब के इंपॉर्टेंट तरीन तकरीबन तमाम अजला, ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, वो भी इस वक्त खतरे की घंटी वहां पर भी बजा दी गई है। जो PDMA है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने बताया हुआ। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी अगले चंद दिनों में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई के पेश नजर वजीर आला ने सूबे भर खुसूसन सयाती इजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। वजीर आला ने इंतजामिया से कहा है कि पुलिस, बल्दियात, आबपाशी, रेस्क्यू और जिले इंतजामिया के एहलकारों की फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। इमरजेंसी सूरत हाल है और इस वक्त नाज़रीन कराम कहा यह जा रहा है कि तमाम तर एरियाज के अंदर जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, चीज़ों को देखभाल के घरों से निकलें, ज़रूरी सफ़र सिर्फ करें, मौसम का फोरकास्ट देख के निकलें। और बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो रही है और लगातार हो रही है, लगातार जो बारिश होती है चंद घंटे तक जो जारी रहती है, उसकी वजह से फिर बारिश का लेवल बढ़ता है, नदी नालों में तुग़यानी होती है और जब नदी नालों में तुग़यानी होती है, उनका लेवल बढ़ जाता है तो फिर वो पानी जब सड़कों पर आता है तो उससे बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। ये नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। इन डिटेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि लोग जो हैं वो महफूज रह सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सयाहती मकामात, मॉडर्न एरियाज जो हैं उन्हें अवॉइड किया जाए तो वही बेहतर है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।